morning students. So today we start with question number 7. Question number 7 क्या कह रहा है? यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल. यामिनी और जो फातिमा है क्लास 9th की 2 स्टूडेंट्स हैं. टुगेदर कंट्रीब्यूट्स ₹100. ये जो दोनों हैं मिल करके कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है? ₹100 जो है वे कंट्रीब्यूट कर रही है टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. किस फंड में? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ये यहाँ पर अपने जमा करा रही है. ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए. राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा. इसके लिए आप लोगों को एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम. ठीक है, साथ ही साथ में आप लोगों को इसके लिए एक ग्राफ भी ड्रा करना है. ठीक है, तो हम सिंपल सा मान लेते हैं कि यामिनी ने x रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं और फातिमा ने कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं? y रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं. ठीक है, तो अब इन दोनों ने मिलकर के कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं? ₹100. सो हम क्या कहेंगे? x + y दैट इज इक्वल टू 100. ठीक है, यहाँ से अब हम जो है एक वही फिर से एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एक बारी x की वैल्यू 0 होगी और एक बारी y की वैल्यू 0 होगी. जब हम x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100. जब हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100. तो इस प्रकार से हमें जो है 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम जो अपनी लाइन इजीली ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं हम लोग. पॉइंट्स हमारे सामने हैं. यहाँ से हमने जो है 100 तक यहाँ से एक पॉइंट ड्रा कर लिया और 100 तक यहाँ पर कर लिया है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर. पहला पॉइंट क्या है? 0 और 100, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100. x की वैल्यू 0 जो है वो y एक्सिस पर होती है तो y पर मिलेगी हमारी क्या? 100. ये रहा y की वैल्यू 100. नेक्स्ट है x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0. नाउ y की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर 0 है और x की वैल्यू क्या है? 100 है. तो x की वैल्यू 100 ये है हमारे पास. ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पर क्या करा देंगे? मीट करा देंगे. ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है? x + y दैट इज इक्वल टू 100 मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट. USA और कनाडा में टेम्परेचर जो है किस में मापा जाता है? किस में मेजर किया जाता है? फ़ारेनहाइट में. वेराज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस. और जबकि इंडिया में टेम्परेचर जो है किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में मेजर किया जाता है. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने दी हुई है जो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रही है फ़ारेनहाइट से लेकर के सेल्सियस की तरफ में. तो इसके लिए आप लोगों को एक ग्राफ ड्रा करना है. ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस. आप लोगों को ध्यान में रखना है सेल्सियस जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. और फ़ारेनहाइट कहाँ पर लेना है? वाई एक्सिस के ऊपर लेना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमारा सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट होगा. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेल्सियस की वैल्यू 0 रखेंगे. सेल्सियस की वैल्यू 0 होते ही ये पूरा का पूरा डाटा 0 हो जाता है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमारे पास? 32 आ जाती है. तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे? 32 रख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर आप लोग फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 रखोगे मीन्स 0 इज इक्वल टू 9/5 C + 32. यहाँ से क्या होगा? ये 32 प्लस में है, यहाँ पर आएगा माइनस का 32 हो जाएगा डैट इज इक्वल टू 9/5 C. मीन्स C की वैल्यू कितनी हो जाती है? -32 इंटू 5/9. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो हम जो है C की वैल्यू यहाँ पर F की वैल्यू 0 ना लेकर के अपनी तरफ से और कोई वैल्यूज ले लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा ईजी हो जाए. ठीक है, पॉइंट्स मानने टोटली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं हम क्या मान रहे हैं. ठीक है, ये हमारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी प्रकार की. हम जो है एक बार C की वैल्यू 0 रखें और एक बार F की वैल्यू 0 रखें. वो आप लोगों की चॉइस है, आप लोग अपनी तरफ से क्या पॉइंट मान रहे हो. ठीक है, हम अब तक
एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 इसलिए करते थे क्योंकि हमारा काम वहाँ पर आसान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ फिर इसके बाद जो है इस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब की बार हम जो है फ़ारेनहाइट की वैल्यू कुछ 0 ना मान करके कुछ और करते हैं इसमें। यहाँ से अगर हम सेल्सियस की वैल्यू 5 रख दें, यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 होगा यहाँ पर, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डिवीज़न का यहाँ पर कोई मसला ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से c की वैल्यू कितनी रख देते हैं, यहाँ पर अब की बार 5 रख देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट करना है। आप लोग चाहे 10 भी रख सकते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीज़न में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, यहाँ से तो सिर्फ ऊपर 9 रह जाता है, एंड 9 प्लस 32, यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास 41 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉक्स की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर हमने पॉइंट्स भी ड्रा करने हैं साथ ही साथ में। पॉइंट्स ड्रा करते हुए सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 और 32, यानी सेल्सियस की वैल्यू 0 है। ध्यान में रखना है सेल्सियस को एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है जैसा कि इसने खुद कहा था, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस के ऊपर लेना है, ये इसने हमको खुद बोला था। अब सेल्सियस की वैल्यू 0 है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32। सेल्सियस की वैल्यू 0 यानी कि C की वैल्यू 0, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32, और C0 कहाँ पर होगा, फ़ारेनहाइट पर होगा, मीन्स वाई एक्सिस पर होगा, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लगभग यहाँ पर हो जाएगा 32। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, C की वैल्यू कितनी है, 5 है, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू 41 है। C की वैल्यू 5 ये रहा, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 41 है। तो ये लगभग इन दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होगा, और 41 यहाँ पर। ठीक है, अब सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाना है, और इस लाइन को एक्सटेंड करा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाता है किसका, f इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई सी 5 c प्लस 32। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। If the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? टेम्परेचर जो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है। टेम्परेचर जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब टेम्परेचर पूछ किस में रहा है हमसे, ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। अब जैसा कि 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इसने टेम्परेचर, यहाँ से हमें क्या करना है, 30 डिग्री सेल्सियस सी की वैल्यू है, यहाँ से 30 डिग्री, इसमें यहाँ पर हम सिर्फ जो है सीधा डायरेक्टली कहाँ पर रखेंगे, सी की जगह पर रख देंगे। तो एफ इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 प्लस 32, यहाँ से 5 6 ज़ा 30, 6 इंटू 9 डेट इज़ 54 प्लस 32, इन दोनों का सम करेंगे, 4 प्लस 2 डेट इज़ 6, एंड 5 प्लस 3 डेट इज़ 8। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाता है यहाँ पर, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 86 मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर टेम्परेचर दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम फ़ारेनहाइट एफ की जगह पर कितना रख देंगे, 95 रख देंगे, इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 सी प्लस 32। इस 32 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 95 माइनस 32 अगर हम कहें, -95 माइनस 32, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 63। ठीक है, 95 माइनस 32 हो करके हमें 63 मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 9 डिवाइड बाई 5, 9 डिवाइड बाई 5 ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो यहाँ से 9 डिवाइड बाई 5 की बजाय कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, और सोल्व करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है 4th,
इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में टेम्परेचर जो है हमारे पास कितना होगा। ठीक है, अब एक बार तो इसने कहा है हमारी सेल्सियस की वैल्यू 0 है और एक बार ही कहा है फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से C की वैल्यू 0 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यहाँ से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। और अब एक बार इसने कहा है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 रखने पर ये -32 है, प्लस में है, यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा, -32 और 9/5 है, तो यहाँ पर आएगा तो 5/9 -160/9 और यहाँ से -17.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके लिए हमारे न्यूमेरिकली जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, मीन्स फ़ारेनहाइट भी सेम होगा और सेल्सियस भी सेम होगा, अगर है तो आप लोगों को वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें सिंपली करना क्या है, फ़ारेनहाइट को भी x मान लेते हैं और सेल्सियस को भी x मान लेते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, यहाँ से x माइनस 9/5 x करेंगे हम, ठीक है, या फिर आप लोग सीधा डायरेक्टली नीचे ही देख लेते हैं, f और सेल्सियस दोनों की वैल्यू हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। यहाँ से ये 9/5 x यहाँ पर आएगा तो x माइनस 9/5 x डैट इज इक्वल टू 32, यहाँ से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस 4/5 डैट इज इक्वल टू 32, यहाँ से ये 4/5 है, इस तरफ आएगा तो 5/4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 8 32 एंड 8 इंटू 5 डैट इज इक्वल टू 40, तो मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल टेम्परेचर है। ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू जो है यहाँ पर ये क्या है, सेम है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।